महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और हम लगातार वहां की जो हॉट सीट हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और अगली हॉट सीट है वर्ली। वर्ली मुंबई की ही सीट है और यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और उनका मुकाबला है मिलिंद देवड़ा से। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में थे और लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना में शामिल हो गए और शिवसेना से ही वो राज्यसभा सांसद भी हैं वर्तमान में। तो दोनों के बीच फाइट थी। हार जीत में क्या हुआ बताइए। हाँ, तो इस बार आदित्य ठाकरे को आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर 63,324 वोट मिला है और मिलिंद देवड़ा को मिला है 54,523। इंटरेस्टिंग ये है कि तीसरे कैंडिडेट जो मन से, मतलब आदित्य ठाकरे के ही चाचा राज ठाकरे की पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारा था, तो ये संदीप देशपांडे हैं मन से, के इनको मिले 19,367 वोट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब पिछली बार आदित्य ठाकरे जीते थे 2019 का, मैं आपको डेटा बता देता हूँ, 2019 में आदित्य ठाकरे का जीत का अंतर था लगभग मान के चलिए 63,324 वोटों के साथ आदित्य ठाकरे जीते थे। और सॉरी हाँ, आदित्य ठाकरे 89,248 वोटों से के अंतर से उस समय जीते थे 2019 में। और अभी ये जो अंतर आपको दिख रहा है ये 8,801 पर आ गया है। तो जब बातचीत चली तो यही हो रहा था कि जो मनसे के प्रत्याशी किसके वोट काटेंगे, जब बात चल रही थी। तो अभी फिलहाल जो नतीजे दिख रहे हैं और पिछली बार से अगर अपन 19 से कंपैरिजन करते हैं तो ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आदित्य ठाकरे को इनका नुकसान हुआ है। और सुबह से कम अभी ये 17 राउंड की जो आप देख रहे हैं काउंटिंग, सुबह 2 या 3 राउंड की काउंटिंग तक ये पीछे थे, फिर आगे हुए, पीछे हुए, ये बहुत कांटे टिके। 8,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बड़ा मुश्किल से ये आदित्य ठाकरे जीत पाए। पिछली सरकार, मतलब जब इनकी सरकार थी 2019 में, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जब उद्धव ठाकरे ने अलग होने का फैसला किया था शिवसेना को लेकर, तो जो सरकार बनाई थी उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार, तो उसमें ये इनको मिनिस्ट्री भी मिली थी। और तब इस तरीके से, तब ये पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय इनको की जिम्मेदारी मिली थी, तब इस तरीके से रखा गया था कि अब उद्धव की आगे जो भी विरासत होगी वो आदित्य ठाकरे संभालेंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रहा है उसके, और बहुत मुश्किल से भी ये वाली सीट निकल पाई है, तो उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि आदित्य ठाकरे अभी उतने तरीके से विरासत संभालने के लिए तैयार है, जो अभी तक इस समझ में आ रहा है चुनाव। जब आदित्य ठाकरे मंत्री थे तभी वो केस भी सामने आया था, सुशांत वाला केस भी आया था, जिसमें इन पर भी खूब आरोप लगे थे, ड्रग रैकेट और तमाम। कंगना रनौत ने खुलकर आरोप लगाए। हाँ, वो भी था। दूसरा मिलिंद देवड़ा का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिलिंद देवड़ा के बारे में बताया जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा को टिकट जरूर मिला लेकिन उनका मन नहीं था अंदर से लड़ने का। जो राजनीतिक पंडित इस बारे में बातचीत करते हैं कि इस सीट से, वर्ली सीट, हाँ वर्ली सीट से, मतलब आदित्य ठाकरे काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो अपने दोस्त के खिलाफ उनका लड़ने का एक तरीके से मन नहीं था। हाँ, मिलिंद देवड़ा का मैं ये बता रहा था, इनका इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि मिलिंद देवड़ा जरूर कांग्रेस छोड़ के जब आए हैं शिवसेना में तो इनको वर्ली सीट से लड़ने के लिए बोला गया, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट से जब हम लोग बात करते हैं सबसे, तब यही बताते हैं कि इनका ऐसा कुछ खास मन था नहीं। आदित्य ठाकरे की दोस्ती माने जाते हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ने का। किसी और सीट से लड़ सकते थे पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ने का मन नहीं था, पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो ठीक है, लड़ लेते हैं। आप चुनाव में भी आप जब इनकी बयानबाजी देखेंगे, सब देखेंगे, तो वो उतना मुखर, जिसको जैसे आप अटैकिंग मोड में लड़ते हैं, मोड में वो एकदम अग्रेसिव नहीं दिखाई दिए था। आप खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको बोलना है, पर वो अग्रेशन नहीं दिखाई दिया मिलिंद देवड़ा का इस बार चुनावों में। और वो आप रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट थी। अगर थोड़ी बहुत जान लगाई जाती तो पासा किधर भी पलट सकता था, लेकिन वो क्लोज फाइट में आखिर क्लोज हो गया ये वाला सीट। जबकि पिछली बार 80,000 से भी ज्यादा, लगभग 90,000 के वोट के अंतर से आदित्य ठाकरे पिछली बार जीते थे जब 2019 का चुनाव हुआ था, एक तरफा जीत थी तब। लेकिन यहाँ पर मुश्किल से निकाल पाए अपनी सीट, बड़ा मुश्किल से। तो मिलिंद देवड़ा, जैसे हमने आपको बताया था, कांग्रेस में कद्दावर नेता महाराष्ट्र में माने जाते थे, और कोई बात नहीं, लेकिन ये चुनाव हार गए, लेकिन राज्यसभा वाली सीट तो बची है। हाँ, मिलिंद देवड़ा की राज्यसभा वाली सीट बची, राज्यसभा सांसद है मिलिंद देवड़ा, तो अभी राज्यसभा वाली सीट कंटिन्यू करेंगे वो। तो ये था वर्ली सीट का नतीजा, ये भी हॉट सीट है।